Hello guys, this is Hitesh Tripathi, and in this video I am going to talk about, will GitHub Copilot really going to take away your jobs? Okay, so previously मैंने अपने चैनल में, ठीक है, एक वीडियो बनाई थी ML वर्सेस वेब डेवलपिंग. ओके, सो मैंने उसमें काफी सारी बातें की थी, लाइक ML या वेब या फिर क्या करना चाहिए, ठीक है. और उस पे कमेंट भी आया था, ठीक है, गिटहब को पायलट कुछ ऐसा करके आया है, ठीक है. सो बेसिकली व्हाट इज गिटहब को पायलट, लेट मी टेल यू. ठीक है. सो एआई पेयर प्रोग्रामर, योर एआई पेयर प्रोग्रामर. फाइन. तो इसमें होता क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चंस और पे ट्रेंड है ये प्रोग्राम, ठीक है. और आपको जस्ट कोड कंप्लीशन मिल रहा है, ठीक है. लाइक अभी तक आप वीएस कोड चलाते थे, ठीक, तो वीएस कोड में आपको कोड सजेशन मिलता था, ठीक है ना. तो फॉर लूप के लिए सजेशन मिलता था, तो आप वो यूज कर लेते थे, ठीक है. तो अब गिटहब को पायलट में क्या हो रहा है, आपको क्वेश्चंस के लिए, पूरे पूरे क्वेश्चंस के लिए सजेशन मिल रहा है, ठीक है. लाइक यू आर फाइंडिंग आउट प्राइम नंबर्स, तुम प्राइम नंबर के कोड पे वर्क कर रहे हो, और अगर आपने एक फंक्शन लिखा प्राइम नंबर्स और आपने कमेंट लिख दिया, ठीक है, तो आपको पूरा का पूरा प्राइम नंबर के प्रोग्राम पे सजेशन मिल जाएगा, और आप वो सिंपली राइट कर लोगे, ठीक है. बट एट द एंड ऐसी चीजें हमारे पास पहले से थी, ठीक है. तो ऑब्वियसली गिटहब एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है. तो अब गिटहब ने जब ऐसी चीज पे काम किया है, तो उन्होंने ऐसी चीज को एनहांस कर दिया, ऑब्वियसली, ठीक है. And the main question in this video is that, will it really going to take away your jobs? So answer is yes, and a big no also. Fine. Why? Just think कि AI के पास अभी भी कैपेबिलिटी नहीं है टू थिंक ओवर. ओके, लाइक AI इज समथिंग जिसको हमने अपना डेटा दे दिया, और वो उस डेटा सेट पे ट्रेन होके ही तुम्हें आउटपुट देगा, ठीक है. बट इट कैन नॉट थिंक बाय हिमसेल्फ, जो कि एक ह्यूमन ही कर सकता है. टिल नाउ, आई डोंट नो अबाउट 10 years के बाद का मुझे नहीं पता, एंड नो वन नोज अबाउट इट. ओके, बट अभी टिल नाउ, एंड आई कैन से फॉर अबाउट 5 years लेटर ऑल्सो, ऐसा कुछ भी टेक्नोलॉजी नहीं बन के आने वाली है जिसपे एआई थिंक करेगा, ठीक है. सपोज अब लोग बोल रहे हैं कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग भी रिप्लेस हो जाएगी. सो ऑब्वियसली इट इज नॉट गोइंग टू हैपन. व्हाई? सपोज दिस इज लीड कोड, ठीक है. लीड कोड के मैंने बहुत सारे लिंक्डइन पे वीडियोस देखे थे कि लीड कोड के क्वेश्चंस पे ट्रेंड हो गया है गिटहब कोपायलट, और वो कर रहा है, इजी सॉल्यूशंस के आंसर दे रहा है, ठीक है. एंड सिंस इज काइंड ऑफ बीटा वर्जन, सो अभी इसका कमर्शियल वर्जन नहीं निकला है, दैट्स व्हाई इतना ज्यादा नहीं है. बट इट मे बी हैपनिंग दैट वो आगे चल के सारे गिटहब के क्वेश्चंस पे ट्रेन हो जाएगा, ठीक है. तुमने क्वेश्चन लिखा और वो ट्रेन करके तुम्हें सॉल्यूशन दे देगा. फाइन. बट व्हाट इफ आई चेंज सम क्वेश्चन? अब उसके ऊपर तुम्हारा उस क्वेश्चन के लिए, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए तुम्हारे पास डेटा सेट था, और उसके लिए तुम्हारा एआई प्रोग्राम ट्रेन था, एआई या नहीं था. व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ठीक है. एक्यूरेसी वहां पे खराब हो जाएगी बिल्कुल भी. ओके, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट गिटहब कोपायलट इज नॉट गोइंग टू रिप्लेस यू. फाइन. अब तुम समझो कि मान लो अगर तुम्हें क्वेश्चन है तुम्हारा कि एवरेज ऑफ टू नंबर्स निकालना है तुम्हें, ठीक है. अब एवरेज ऑफ टू नंबर्स निकालने के लिए तुमने मान लो गिटहब कोपायलट में लिखा, और तुमने उसका सजेशन मिल गया x+y/2. फाइन. व्हाट इफ मैंने क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया है, ठीक है, और मैंने बोला है कि एवरेज की ही डेफिनेशन मैंने बदल दी. मैंने बोल दिया कि मुझे एवरेज की, जो मेरी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जो डेफिनेशन है एवरेज की, दैट इज समथिंग, एवरेज इज इक्वल्स टू टोटल सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स +1. नाउ यहाँ पे तुम्हारा एआई फेल हो जाएगा, क्योंकि तुमने किसके लिए ट्रेन किया है एवरेज में, टोटल सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स. बट मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, यहाँ पे तुम्हारी एआई की एक्यूरेसी फेल, ठीक है. सो दैट्स व्हाई अकॉर्डिंग टू मी, एंड बहुत सारे लोगों के हिसाब से, गिटहब कोपायलट
इज जस्ट अ ट्रेन्ड एआई प्रोग्राम, ठीक है, जो तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे प्रॉब्लम्स पे ट्रेन्ड है और बस तुम्हें सजेशंस प्रोवाइड करेगा। ऐसे पहले भी आ चुके हैं, ठीक है, जैसे टैब 9 करके था। तुमने बहुत सारे यूट्यूब पे एड्स भी देखे होंगे इसके टैब 9 के, ठीक है। तो अगर तुम एक प्रोग्रामर हो और लाइक तुम्हें कोड सजेशंस चाहिए छोटे छोटे क्वेश्चंस के लिए, इट्स लाइक समथिंग कि हम अपनी कोड पे टेम्पलेट लिखते हैं ना ऊपर, लाइक प्राइम का हमने कोड पहले से लिख लिया, टोटल सम का एरे का कोड हमने पहले से लिख लिया, टोटल इवन नंबर्स का सम का हमने कोड टेम्पलेट में पहले से लिख लिया, एंड वेन एवर वी हैव टू यूज इट वी कैन जस्ट टेक इट फ्रॉम अवर टेम्पलेट एंड यूज। ओके, सो अब होगा क्या, सिंपली गिटहब को पायलट तुम्हें अपने डेटाबेस से कोड उठा के देने वाला है, ठीक है। फाइन। तो सिंपली तुम पहले क्या करते थे, कोई भी क्वेश्चन के लिए डायरेक्ट कोड गूगल सर्च करते थे। अब तुम्हें वो नहीं करना पड़ेगा, अब तुम्हें डायरेक्टली गिटहब को पायलट जब सबके लिए अवेलेबल हो जाएगा तो इट कैन हेल्प यू इन दैट वे। ओके, सो इन दिस लॉजिक आई एम सेइंग कि गिटहब को पायलट किसी भी वे में अच्छे थिंकर प्रोग्रामर्स की जॉब को रिप्लेस नहीं करने वाला है। फाइन। नाउ यस क्यों बोला था मैंने, सिंपली सोचो कि बहुत सारे लोग हैं, लाइक जब आज से 50 इयर्स और 100 इयर्स पहले मशीनरी नहीं आई थी, है ना, इंडस्ट्री में, तो वहां पे लेबर वर्क होता था, बहुत सारी जॉब्स थी। बट जैसे ही मशीनरी आई, बहुत सारे वर्क, बहुत सारे मशीनरी ने बहुत सारे लेबर्स को रिप्लेस कर दिया ऑब्वियसली। ओके, एंड वहां पे बहुत सारे लोगों की जॉब्स गई। बट स्टिल ऐसा तो है नहीं कि इंडस्ट्री में अब लेबर का जॉब बिल्कुल ही खत्म हो गया है ना। एंड आने वाले कमिंग ईयर्स में भी बिल्कुल भी जॉब इंडस्ट्री में खत्म नहीं होने वाला है। सो दैट इज द थिंग, कुछ जॉब्स जाएंगी बट कंप्लीटली नहीं जाएंगी। सो ऑब्वियसली जैसे कि मैंने बताया कि गिटहब को पायलट में एआई प्रोग्राम कैन नॉट थिंक हिमसेल्फ और इटसेल्फ। ओके, सो जो डेटा सेट तुमने दिया है उस पे ट्रेन होके तुम्हें सजेशंस देगा। फाइन। बट वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है कि राइट नाउ टिल नाउ कि वो बिल्कुल अपने मन से ट्रेन होके और तुम्हारे क्वेश्चंस का आंसर लिख देगा, ठीक है। तो डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा ये, ठीक है, क्योंकि डेवलपमेंट में लाइक एक प्रॉपर वे है और हमें सारी चीजें वैसे ही करनी पड़ती हैं, है ना। तो डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा। बट अगेन अगर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में आओ तो ऑब्वियसली हम लोगों ने इतने क्वेश्चंस कर रखे हैं सीएफ में, बहुत सारी चीजों की बाइनरी सर्च है, बाइनरी सर्च की डेफिनेशन बदल के आ जाती है। सो उसके लिए दैट इज नॉट पॉसिबल कि आप एक एआई प्रोग्राम को हर डेटा सेट के लिए ट्रेन कर दो। जितनी भी पॉसिबिलिटीज है, मैं बाइनरी सर्च को अगर टेरनरी सर्च की तरह करना चाहता हूँ यूज, तो तुम वैसे ट्रेन कर दो, या फिर इतना ज्यादा राइट नाउ टिल नाउ, ठीक है। आज से 10 साल बाद 15 साल बाद हो सकता है पॉसिबल कि बहुत ज्यादा इंजीनियर्स इस पे वर्क करें और ऐसा हो जाए पॉसिबल। बट अभी नेक्स्ट कमिंग 5 इयर्स के लिए ऐसा इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ठीक है। फाइन। सो बहुत सारे ब्लॉग्स हैं इसमें, लाइक सीएफ पे भी मैंने अपने टेलीग्राम पे एक लिंक दे रखी थी और इस पे काफी सारे लोगों ने अपने सजेशंस भी प्लेस किए। तुम पूरे ब्लॉग में जाओ और सबका यही कहना है जो मैंने बताया, है ना। अगेन एक तुम क्या कर सकते हो, गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। ओके, लाइक बहुत सारे लोग इसको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, व्हाई पीपल आर क्रिटिसाइजिंग गिटहब को पायलट। तो तुम सिंपली ये भी चेक कर सकते हो, लाइक दे आर सेइंग कि इससे ओपन सोर्स खत्म हो जाएगा, एंड इट इज ट्रू। लाइक आई डोंट नो कि गिटहब ने डेटा कहाँ से उठाया है, एंड नो वन नोज ऑब्वियसली, ठीक है। बट जो डेटा वो लोग उठा रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी ने कंट्रीब्यूट किया होगा, ठीक है। तो वो सब डेटा एक तरीके से उठा के अपने एआई मॉडल को ट्रेन करना और उसको डायरेक्टली कमर्शियल यूज लाना, उसका पेड वर्जन निकालना बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद आ रहा है। एंड इट इज ऑब्वियस, लाइक तुम, अब मैं अगर क्या करूं, लाइक अभी स्टैक ओवरफ्लो है, ठीक है, स्टैक ओवरफ्लो है, ठीक है। स्टैक ओवरफ्लो में तुम्हें डिफरेंट थिंग्स मिल जाती हैं, तुम्हें हर चीज के आर्टिकल, उनका एक्सप्लेनेशन सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। अब मैं एक ऐसी ऑटोमेटेड वेबसाइट बनाऊं अगर, ठीक है, जहां पे तुम्हें स्टैक ओवरफ्लो से कोड उठा के देता जाए डायरेक्टली और तुम्हें स्टैक ओवरफ्लो में विजिट ही ना करना पड़े और तुम्हारे एडिटर में ये स्टैक ओवरफ्लो से कोड आता जाए,
तो ऑब्वियसली स्टैक ओवरफ्लो को कहीं ना कहीं बुरा लगेगा. Fine. Or it is obvious. So that's why all those people who are contributing open source, and for them open source is their life. ठीक है. तो उनको ये चीज अफेक्ट कर रही है गिटहब को पायलट, कि कहीं ना कहीं ये लोग ओपन सोर्स को कमर्शलाइज कर रहे हैं. फाइन. और पेड वर्जन्स निकालेंगे इसके, और फ्री में ऑब्वियसली लाइक इतना ज्यादा इंजीनियर्स और लोगों ने इसके ऊपर काम किया, तो फुल वर्जन फ्री तो करेंगे नहीं ये लोग कहीं से भी. ठीक है. सो दैट्स वाई final conclusion of this video is GitHub Copilot is not going to replace all the jobs. ठीक है. और जिसका भी ये डाउट है कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग आज से साल 2 साल बाद GitHub Copilot की वजह से या कोई और ऐसे ही एआई सॉफ्टवेयर या मॉडल की वजह से खत्म होने वाली है, सो दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन. फाइन. क्योंकि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इज बेस्ड ऑन लॉजिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम बिल्डिंग अप्रोच. ठीक है. सॉल्यूशन बिल्डिंग अप्रोच. एंड टिल डेट कोई भी ऐसा एआई मॉडल नहीं बना है जो खुद से लॉजिकल बिल्डिंग या प्रॉब्लम सॉल्यूशन बिल्डिंग अप्रोच फॉलो करे और तुम्हें सॉल्यूशन दे. ठीक है. सो डोंट वरी अबाउट इट, बट ऑब्वियसली इट विल गोइंग टू ईज योर वर्क इन सम वे. लाइक अगर आपको फ्री में यूज करने के लिए मिलता है, और अगर नहीं मिलता देन इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट यू. ओके. लाइक बहुत सारे लोग तो इसको यूज भी नहीं करेंगे अकॉर्डिंग टू मी, because again you have Google and you have a Stack Overflow and people are too much habitual to it. Okay, like मैंने अभी तक tab 9 मुझे पता था लेकिन नहीं यूज किया है ना. बट let's see people are going to use GitHub Copilot or not. Fine. बट स्टिल बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म एंड बहुत ज्यादा इसकी तारीफ भी हो रही है. लाइक एआई वाले तो ऑब्वियसली एआई और एमएल वाले तो करेंगे ही, क्योंकि but again it is not going to replace all the jobs. Fine. If you still have any doubt, comment, just comment in comment section. Fine. And again put your opinions in the comment section. अगर आपके opinions हैं तो comment section में बता दो. ठीक है. Thank you guys for watching this video, and put your opinion in comment section. And sorry for the background voice noise, obviously. Sorry for that. Subscribe this channel and like this video. And again, just subscribe this channel. Thank you guys for watching.